कर्म का फल व्यक्ति को वैसे ही ढूंढ लेता है जैसे सैकड़ों गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। नमस्कार, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, महाभारत का युद्ध जब कुरुक्षेत्र में हो रहा था तो भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे और वो अपने रथ को लेकर किसी ऐसे ऊंचे स्थान पर गए अर्जुन को ये दिखाने के लिए कि आमने सामने कौन सी सेनाएं हैं, अर्थात तुमने किन के साथ युद्ध करना है। और जब सामने अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को देखा कि मुझे इनके साथ युद्ध करना है, अगर मैंने इनको मार दिया तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो वो उनके मोह से ग्रसित हो गया। यानी कि उसे अपने संबंधी दादा, चाचा, ताऊ, पितामह सब अपने ही लोग दिखाई दे रहे थे, इसलिए वो मोह में फंस गया। उसने अपना धनुष बाण नीचे रख दिया और वो भगवान कृष्ण से हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि हे केशव, मुझे युद्ध नहीं करना है। मैं इन अपने सगे संबंधियों को मारकर मुझे क्या मिलेगा? क्या मैं राज सुख भोग पाऊंगा? अगर मुझे राज्य मिला भी और मेरे सगे संबंधी ही नहीं रहे तो वो राज्य मेरे किस काम का? जब भगवान कृष्ण ने देखा कि ये तो मोह से ग्रस्त हो गया है तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया? सबसे पहले उन्होंने कर्म करने का उपदेश दिया। तो मैं एक श्लोक के माध्यम से आपको बताती हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। कि हे अर्जुन, मानव का अधिकार केवल कर्म करने में है कि तुम अपना कर्म करो। मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, उसका फल क्या मिलेगा ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। कि फल की प्राप्ति में तुम्हें कभी भी कोई लालसा नहीं होनी चाहिए। आप कर्मों के फल की वासना वाले भी मत हो कि उसकी इच्छा मत रखो। आपकी प्रीति केवल कर्म करने में है, फल देना परमात्मा के हाथ में है। युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय का यही कर्म होता है कि वो अपना कर्म जो है वो पूर्ण निष्ठा के साथ करे, क्योंकि हमारे लिए 4 वर्ण व्यवस्था जो है वेदों शास्त्रों में बनाई गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का काम है पढ़ना और पढ़ाना, क्षत्रिय का काम है धरती की रक्षा करना और शस्त्रों की विद्या ग्रहण करना, और वैश्य का काम है व्यापार करना और शूद्र का काम है सेवा करना। तो सब वर्णों की अलग अलग व्यवस्था की है, अलग अलग उनके कार्य हैं, उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, इसलिए मोह में मत पड़ो, बस अपना कर्म करो। फिर उन्होंने एक और श्लोक के माध्यम से बताया कि ये हमारा जो शरीर है ये नाशवान है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है, लेकिन जो आत्मा है वो अजर है, अमर है, ना वो कभी मरती है, ना आग उसे जला सकती है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। व्यक्ति एक शरीर का त्याग करता है तो नया शरीर धारण कर लेता है। तो उन्होंने दूसरे श्लोक में बताया, वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णोन्यानि संयाति नवानि देहि। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने फटे पुराने कपड़ों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, जब हमारे कपड़े फट जाते हैं तो हम उनका त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं और नए वस्त्र ले आते हैं। और आजकल तो सबके पास ढेरों कपड़े हैं, ढेरों ड्रेसेस हैं, नई नई ड्रेसेस आती जाती हैं और पुरानों का त्याग कर देते हैं। तो ऐसे ही जो हमारी ये जीवात्मा है वो पुराने शरीर का त्याग कर देती है और नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर लेती है। कि उसी प्रकार यह आत्मा इस पुराने शरीर रूपी वस्त्र का त्याग करके नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर लेती है। आत्मा का शरीर से मिलन यानी कि जन्म और पृथक होना मृत्यु है, इसलिए ये जन्म और मृत्यु का क्रम चलता रहेगा।
तुम मोह का त्याग कर दो। इस समय तुम्हारे लिए मोह करना उचित नहीं है। आप अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करें, अपने शत्रु का अधिक से अधिक विनाश करें। एक युद्ध के मैदान में क्षत्रिय का बस यही कर्म होता है कि जितने भी ज्यादा हो वो शत्रुओं का विनाश कर दे और विजयी हो। अगर मान लो कभी बलिदान भी देना पड़े, सामने वाला मान लो ताकतवर है, तो वो कहते हैं कि हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त हो जाओ, लेकिन मोह करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इसलिए बेटा, जीवन रूपी संग्राम में कभी भी कैसी भी परिस्थितियां आए, हमें परिस्थितियों से मुख नहीं मोड़ना है। अगर कभी विषम परिस्थितियां आ जाए, सामने वाले हमारे सगे संबंधी हैं लेकिन हमारे लक्ष्य में वो बाधा बन रहे हैं, तो हमें हटाना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले अपने कर्म को महत्व दिया करो, निष्काम भाव से कर्म करो, मोह माया के चक्कर से दूर रहो। ये शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर है। धन्यवाद।